लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन को युआन केव में जाना था ताकि वो सीक्रेट आर्टिफैक्ट और टेक्निक को ढूंढ पाए जो उसने हजारों साल पहले अपनी प्रीवियस लाइफ में कहीं पर छुपा दी थी। और युआन केव में जाने के लिए वो दूसरे सेक्ट के एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा ऑफेंड कर देता है, जिसके बाद उसे युआन केव में जाने की पनिशमेंट मिलती है जिसमें बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर्स रहते थे और उसको आगे तक छोड़ने के लिए पीक नाम का स्टूडेंट उसके साथ में जाता है। अब आगे पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम लिन की प्रीवियस लाइफ की एक मेमोरी को देखते हैं जिसमें लिन और उसके मास्टर एक साथ युआन केव में आए हुए थे और लिन अपने मास्टर को आइसक्रीम खाने के लिए देता है। लिन के मास्टर को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है और वो लिन से पूछते हैं कि ये क्या चीज है। लिन बोलता है कि ये आइसक्रीम है जिसे मैंने आपके लिए बनाया है। तो मास्टर बोलते हैं कि मुझे अगली बार तुम आइसक्रीम कब खिलाओगे, जिसके जवाब में लिन बोलता है कि जब आप मेरे लिए और भी ज्यादा फाइटिंग स्किल्स वाली बुक्स लाएंगे तब मैं आपको आइसक्रीम दूंगा। फिर मास्टर लिन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते इसलिए तुम क्लोज रेंज फाइट और मार्शल आर्ट्स की बुक पढ़ते हो ताकि तुम बिना कल्टीवेशन के स्ट्रॉन्ग बन सको और तुम्हारी वीक बॉडी अगर स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो तुम एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर बनोगे। अब प्रेजेंट का सीन आता है जिसमें ये सब बातें लिन सोच रहा था। अब उसके पास पहले से स्ट्रॉन्ग बॉडी थी लेकिन उसके मास्टर उसके साथ नहीं थे और ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर पीक बोलता है कि तुम युआन केव को देखकर इतना डर रहे हो, बस डर की वजह से अपनी पैंट को गीली मत कर देना। लेकिन लिन उसे कुछ भी नहीं बोलता और ये दोनों केव के अंदर चले जाते हैं। फिर पीक बोलता है कि तुम फर्स्ट टाइम युआन केव में आए हो और ये जगह कितनी ज्यादा डरावनी है, तो अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे पीछे आ जाना। आगे पीक बोलता है कि अगर स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट इस जगह को सील करके नहीं रखेगा तो युआन केव के अंदर जो मॉन्स्टर्स का नीदर वर्ल्ड है उसमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स हमारे रियल वर्ल्ड पर हमला कर देंगे। पीक की बातें सुन सुनकर लिन काफी ज्यादा बोर हो जाता है और वो बोलता है कि तुम अपनी बकबक बंद करो और तुम्हारी बातों से लगता है कि डर तो तुम्हें लग रहा है। जिसके जवाब में पीक बोलता है कि मैं डर नहीं रहा बल्कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से हम इस दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक जगह पर फंस गए हैं। फिर पीक की बात काटते हुए लिन बोलता है कि ये जगह डार्क एबियस से तो काफी ज्यादा ठीक है और डार्क एबियस वही जगह थी जहाँ का किंग डार्क एम्परर था। और पीक को लिन की बात समझ नहीं आती और वो बोलता है कि लिन लगता है कि डर की वजह से तुम पागल हो गए हो। और ये लोग चलते चलते युआन केव के एंट्रेंस पे आ जाते हैं जहाँ पीक बोलता है कि पहले हम आराम कर लेते हैं और आगे जाकर हम सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करेंगे जो भी हमारे ऊपर हमला करेगा और अगर तुमने 10 से कम मॉन्स्टर्स मारे तो मैं तुम्हें माइंस में मजदूरी करने के लिए भेज दूंगा। जिसके जवाब में लिन बोलता है कि मॉन्स्टर्स मारने का काम तुम मेरे पर छोड़ दो और खुद डर की वजह से कहीं पर छुप जाओ। इस बात से पिक काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम इतने लो लेवल पर होकर इतने घमंडी क्यों हो और अगर तुम इतनी जल्दी मरना ही चाहते हो तो और धीरे धीरे चलो ताकि मॉन्स्टर्स तुम्हें आकर मार दे। जिसके बाद लिन बोलता है कि एडवाइस देने के लिए शुक्रिया, मैं और धीरे धीरे चलूंगा ताकि मैं मॉन्स्टर्स से मिल सकूं। फिर ये बात सुनकर पीक अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है और चुपचाप लिन के पीछे चलने लगता है और इसके बाद ये लोग यिन रिवर के पास आ जाते हैं और आगे पीक बोलता है कि मर जाओ तो मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो लिन को उसकी स्वॉर्ड देकर खुद केव से बाहर चला जाता है। बाहर जाते हुए उसको लिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि रात होते ही युआन केव में मॉन्स्टर्स का खतरा बढ़ जाता है और इधर पीक को जाता हुआ देखकर लिन स्माइल कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि पीक एक अच्छा इंसान है। और जैसे ही लिन थोड़ा आगे बढ़ता है उसके पीछे स्नेक डीमन हमला करता है लेकिन लिन आसानी से उसे मार देता है और स्नेक डीमन की डेथ एनर्जी को वो अपने पास कलेक्ट कर लेता है ताकि वो उसको काम आ सके आगे जाकर। अब थोड़ा समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि लिन के ऊपर बहुत सारे स्नेक डीमंस हमला करते हैं लेकिन लिन इजीली सबको मार देता है। फिर स्नेक डीमन का नेक्स्ट ग्रुप आता है जो कि बहुत सारे थे और एक साथ लिन के ऊपर अटैक कर रहे थे और लिन अपनी तलवार को स्वॉर्ड मल्टीप्लाई टेक्निक का यूज करके स्नेक डीमंस के ऊपर अटैक करता है लेकिन एक स्नेक डीमन लिन के ऊपर पीछे से अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं पीक को जिसे लिन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो लिन को चेक करने के लिए जाता है जहाँ वो देखता है कि लिन ने सारे स्नेक डीमंस को मार दिया है और उनकी डेथ एनर्जी को अपने पास कलेक्ट कर रहा है। पीक इस बात से शॉक हो जाता है कि लिन कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो इतने सारे डीमंस को अकेले मार रहा है। और उसी समय वहाँ पर स्नेक डीमन लॉर्ड आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था और उसके साथ ही वो साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा था। और पीक बोलता है
कि ये स्नेक डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और यहाँ तक कि ये मॉन्स्टर्स मैजिक भी यूज कर सकते हैं। और पीक ये सब बोल रहा था तब लिन स्नेक डीमन लॉर्ड पर अटैक करने जाता है और स्नेक डीमन के अटैक से बचते हुए वो स्नेक डीमन लॉर्ड को जान से मार देता है। ये देखकर पीक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, लिन इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। गाइस इसका रीजन तो हम जानते हैं कि लिन अपनी प्रीवियस लाइफ में कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को बढ़ा नहीं सकता था, इसलिए उसने मार्शल आर्ट और बाकी टेक्निक जिसमें कल्टीवेशन की जरूरत नहीं पड़ती उनको सीखा, जिसके बाद वो बिना मैजिक के ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और उसके बाद लिन के पास अब एक ऐसी बॉडी थी जिसमें वो कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था और साथ में उसके पास प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से। लेकिन अब पीक को लग रहा था कि लिन के इतना स्ट्रॉन्ग होने के पीछे का रीजन है उसके पास रखी ये स्वॉर्ड, इसलिए वो इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और वो लिन से बोलता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट समझ गया हूँ। ये बात सुनकर लिन को लगता है कि पीक को पता चल गया है कि वो रियल लिन नहीं है, जिसके बाद पीक बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को न बताऊं तो उसके लिए अपनी मैजिक स्वॉर्ड से मेरी एक नॉर्मल स्वॉर्ड को एक्सचेंज कर लो। लेकिन रियल में पीक बस नाटक कर रहा था कि उसे सीक्रेट पता है लिन का। और स्वॉर्ड एक्सचेंज करने के बाद वहाँ पर दूसरा स्नेक डीमन लॉर्ड आ जाता है जिसे पीक मारने के लिए जाता है और उसे लगता है कि अब उसके पास मैजिक स्वॉर्ड है, इसलिए वो इजिली स्नेक डीमन लॉर्ड को मार देगा। लेकिन वो स्वॉर्ड या फिर कहीं तलवार एक नॉर्मल स्वॉर्ड होती है जो स्नेक डीमन लॉर्ड के अटैक से टूट जाती है। अब इसके बाद वो स्नेक डीमन पीक के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद पीक काफी इंजर्ड हो जाता है और अब वो डीमन पीक को जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर लिन आता है और पीक की जान बचा लेता है और इसके साथ ही वो दूसरा स्नेक डीमन लॉर्ड भी मारा जाता है। और लिन देखता है कि एक ही जगह पर दो दो स्नेक डीमन लॉर्ड कैसे आ सकते हैं और लिन को लगता है कि यहाँ पर उसके जैसे और भी ज्यादा स्नेक डीमन लॉर्ड्स होंगे और वो ये चेक करने के लिए पीक को वहाँ पर बांध देता है ताकि वहाँ पर और भी ज्यादा डीमंस आए। और डीमंस को अट्रैक्ट करने के लिए लिन डाल देता है पीक को यिन रिवर के अंदर ताकि वहाँ से और मॉन्स्टर्स आ सके, जिसके तुरंत बाद लिन को वहाँ पर डीमन किंग की स्मेल आने लगती है और आसपास की जमीन भी हिलने लगती है। फिर हम फॉग के बीच में एक बड़े से डीमन को देख पाते हैं, जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।